फैसल बड़े साहब, आपने फिर एक दिन फैसला किया कि आप अकेले बैठे, आपने एक लिस्ट मुरतब की कि आपने अगर तरक्की करनी है तो लाइफ में किस किस को निकालना है और किस किस को ऐड करना है। तो वो लिस्ट में आपने निकाला किसे और फिर ऐड किस को किया उस लिस्ट में? हाँ, उस लिस्ट में हर कुछ साल बाद एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, ये लोग टॉक्सिक हैं, ये नहीं कि ये मुझे फ़ायदा नहीं दे रहे। जो शख्स मुझे नेगेटिव एनर्जी देगा वो मेरी ज़िंदगी से माइनस होता जाएगा। और ये जितने लोग मेरे साथ रहे हैं मेरे बचपन से आज तक, वो जानते हैं बड़ी अच्छी तरह कि मैं लोगों को कभी भी अपने से दूर नहीं करता। ये आपके पीछे हुसैन साहब बैठे हैं, 22 साल से दोस्त हैं। ये बिलाल साहब बैठे हैं, इनकी दाढ़ी आ चुकी है, इनकी माशाल्लाह बड़ी प्यारी बेटी है, हमारी बेटी है वो अब हो। लेकिन जब ये आए थे इनकी दाढ़ी भी नहीं आई थी मेरे पास, और इनको 8 साल से ऊपर हो गए हैं, और एक दिन के लिए ये हमें छोड़ के नहीं गए। इसी तरह मेरे दोस्त हैं उखड़ा से, हाफिज़ है, हाफिज़ नदीम है, सिकंदर है, बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे बचपन से दोस्त, आज तक दोस्त हैं। मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता। लेकिन लिस्ट में से निकाला किसे? इन्हीं में कई लोगों को मैंने, कई लोगों को वो जानते हैं जो निकल गए हैं, और ये मेरे सब दोस्त इर्द गिर्द के जानते हैं कि हाँ मैंने कुछ लोगों को निकाला है, सोच समझ के निकाला है और ऑनेस्टली निकाला है। इसलिए कि देखें, नेगेटिव एनर्जी मुझे पसंद नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक स्टोरी सुनाऊँ, मैंने कुछ सोचा है, और मेरे साथ का एक बंदा रोज़ इस बात का मजाक उड़ाता है। मैं काम करता हूँ तो उसका मजाक उड़ाता है। मतलब मैं आपको एक मिसाल बताऊँ कि जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की कि मेरे लहजे में जो है ना उसको मैंने थोड़ा बेहतर करना, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं फिर मुसलसल प्रैक्टिस करता था कि यार किस तरह अल्फाज को पूरा बोल सकूँ, अच्छा बोल सकूँ, क्योंकि मेरी ज़ुबान में बहुत लुकनत थी, अभी भी थोड़ा थोड़ा शायबा उसमें आता है। तो मैं उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करता था कि मैं रवानी से बोल सकूँ, क्योंकि इसके बगैर तो मैं कोई काम नहीं कर सकता था। तो एक दोस्त रोज़ मेरा जो है मजाक उड़ाता था। अब दोस्त अच्छा था वो, लेकिन वो इस बजाय इस चीज़ में मेरी हेल्प करने के मुसलसल तंज, अच्छा तंज भी फिर ये कि वो एक दोस्त जो आपको सपोर्ट कर रहा है और कभी कभी आप पे हंसता है, तो वो तो आपका दोस्त होता है, आप उसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन एक शख्स जो आपको डिस्करेज करता है, अगर आप उसको अपनी लाइफ में रखते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपके करीबी दोस्त बताते हैं कि आप सेंसिटिव हैं, बल्कि ओवर सेंसिटिव हैं। अगर आप बात पे अगर कोई आपसे ऊंची आवाज में बात भी करे तो आपकी आंखों में पानी आ जाता है, ये बात दुरुस्त है? देखें, मैं हसास तो हूँ, ऐसी बात तो नहीं मैं नहीं हूँ। पानी आ जाता है, कुछ मेरे ख्याल एग्जैजरेशन कर दी, शुगर ज़्यादा लगा दिया है। लेकिन ये कि हसास कौन शख्स है जो नहीं होता, इस दुनिया को गौर से देखता और एहसास नहीं होता? जो नहीं है वो तो फिर पता नहीं क्या है, क्योंकि इस दुनिया में जितना आप चीज़ों पे गौर करेंगे आप उतने परेशान हो जाएंगे। क्योंकि हम सब लोग जितने भी जिंदा लोग हैं इस दुनिया में, वो एक हादसा है। हादसा इस तरह कि आप जहाँ भी हैं आप ये जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ पूरी तज देंगे आपकी जगह पर आने के लिए जी, लेकिन आप उससे भी आगे जाना चाहते हैं। इसी तरह आपके इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास उतना वक्त ही नहीं है कि आप सबकी मदद कर सकें। आप 1 2 3 4 5 6 लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरे पास एक फहरिस्त है, हर महीने मैं कितने लोगों की हेल्प करता हूँ, एजुकेशन में, उनके फैमिली में, कईयों के साथ एक पास्ट है इस तरह का है बहुत पुराना कि मुझे पता है उनको मेरी ज़रूरत है। लेकिन आप कितनों की कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद बहुत से लोग ऐसे जो आपसे बिछड़ गए, जिनको आप नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो आपसे बिछड़ गए। वक्त ही ऐसा आया कि वो आपके साथ नहीं रह सकते थे, तो उन सब की यादें आपके दिल में होती हैं। फिर आप जो है अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और फिर सबसे बड़ा दुख जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का होता है कि ये तो एक हकीकत है कि दुनिया कभी भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगी। ये एक बात है, जैसे हर शख्स को ये बात समझनी चाहिए, ये इट्स नॉट अ फेयर वर्ड। लेकिन उससे बड़ा दुख ये है कि आप भी लोगों को अक्सर सही अंडरस्टैंड नहीं करते। तो जब आपको ये पता लगता है कि मैं भी लोगों को शायद सही अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो आप लोगों को मार्जिन देते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्जिन देते हैं कि हो सकता है मैं ना इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो इसको बहुत से लोग इसको हसास कहते हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि हसास होना एक अच्छी बात है। अगर आप हसास नहीं हैं तो आप क्या हैं?
بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آواز وغیرہ کا یہ ایک مزاج ہے. آپ تو اتنی لائٹس لگا لیں, آپ کو پتا ہے میں تو صرف ایک لائٹ لگاتا ہوں اور بہت کم لائٹ لگاتا ہوں کمرے میں. اتنی بہت لائٹ, بہت شور, زور کا شور, اتنے سارے لوگ مجھے پسند نہیں ہیں. جبکہ میرے کچھ دوست ہیں اس کے بالکل الٹ ہیں, وہ آ کے کمرے میں جو ہے سلام بھی اتنی زور سے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پوچھنا پڑتا ہے کہ سر میں تو یہ آپ سے 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہوں. اور مکمل لائٹس بس نہیں چلتا ان کا کہ لائٹس کے اندر گھس کے بیٹھ جائیں. آپ نے ایک اسکرپٹ لکھا ہے ایک فلم کا اور آپ آج تک بنا نہیں سکے, اور اوبویسلی اس میں شاید فائنانس کا بھی ایک عمل دخل ہو. سٹوری کیا ہے اس کی, کچھ ہمیں بتائیں کہ کس چیز پہ وہ آپ نے فلم لکھی ہے؟ وہ لکھی ہے, وہ تو 2 لکھی ہیں بیسکلی, 2 لکھی ہیں. اور بیسیکلی وہ ہماری زمین کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. یعنی میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو پاکستان ریجن میں رہتے ہیں ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اپنے پاسٹ سے. بالکل. یہ اپنے آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں 47 سے, اور اگر اس کے علاوہ کہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ پھر 712 سے سٹارٹ کرتے ہیں محمد بن قاسم سے. حالانکہ وہ تو عرب تھا. مجھے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ ہسٹری سے آپ اس کو اس میں رکھیں, لیکن آپ کو اپنی زمین سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے, اس لیے کہ آپ کو اپنی ہسٹری کا تو ایک آپ کے پاس ایک پراپر علم تو ہونا کہ آپ کہاں سے اٹھے ہیں, کہاں تک گئے. تو اسی موضوع پر ہے. اور اب تو ویسے خیر فائنانس کا مسئلہ میرا نہیں خیال اب مجھے بہت زیادہ تنگ کرے گا, کیونکہ اب کئی لوگ ہیں جو اس کے اوپر پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں. کچھ اور مسائل ہیں جن کی وجہ سے اب وہ ڈیلے ہو رہا ہے. کیونکہ فلم جب میں نے لکھی تھی تو اس وقت فلم ہی سب سے پاپولر میڈیا تھا, لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کسی سیریز کی شکل میں لے کے